Good morning again. We will see a TCP/IP program. Okay. Similar program will be repeated for UDP, which is at the end of this chapter, which you have to see on your own. Concept is same, but only difference is what UDP is connection less, that is less reliable, or there is no sequencing, no error correcting, or no guarantee of the data delivered. We will see TCP/IP बेस्ड सॉकेट प्रोग्रामिंग. सामने देखो एक सिंपल प्रोग्राम है, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप आगे उसको कंटिन्यू पूरा एक बार दिमाग में बिठा के लॉजिक अप्लाई कर सकते हो. ये देखो, ये है सिंपल सर्वर डॉट जावा. दो प्रोग्राम रहेंगे, एक क्लाइंट साइड के लिए, एक सर्वर साइड के लिए. तो सर्वर साइड के लिए जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सुनेगा. एक पिक्चर दिमाग में बिठा दो, वो रिक्वेस्ट सुनेगा किसकी, तो क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट आएगी वो, उसके लिए उसके पास पोर्ट नंबर होना चाहिए, खुद के आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेम टू सेम एप्लीकेबल फॉर द क्लाइंट. क्लाइंट की भी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्लाइंट का भी खुद का आईपी एड्रेस होना चाहिए, कुछ तो सर्विस. ये एक सिनेरियो है, मतलब दो प्रोग्राम हम लोग को लिखने हैं. ऊपर वाली दो लाइन आपकी इंपोर्टिंग की पैकेज इंपोर्ट कर रहे हो. नेक्स्ट क्या है, पब्लिक क्लास सिंपल सर्वर. पब्लिक क्लास सिंपल सर्वर ये क्लास का नाम है जो सिंपल सर्वर डॉट जावा नाम से प्रोग्राम सेव होने वाला है. अभी यहाँ पे देखो सर्वर सॉकेट दिख रहा है, यहाँ पे देखो सर्वर सॉकेट एस इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट 1254. सिंपल है, मीनिंग सर्वर सॉकेट से क्या क्रिएट होता है, सॉकेट, बट कहाँ पे, सर्वर साइड पे. ऑब्जेक्ट क्या बना उसका, एस. लेकिन सर्वर साइड पे तो सॉकेट बना, लेकिन कहाँ पे बना, ऑन विच पोर्ट, तो इट इज इंडिकेटेड बाय नंबर 1254. मतलब एक सर्विस ऐसी बन गई जो 1254 पे बन गई, यानी कि हम लोग यानी क्लाइंट हम किसको कनेक्ट करेंगे, तो 1254 को कनेक्ट करेंगे. इसके बाद मैं एक सिंपली मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन सर्वर स्टार्टेड. यहाँ पे कुछ भी लिखो कि सर्वर स्टार्ट हो गया लिखो, या कुछ मत लिखो, बट दिस इज जस्ट इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट. इससे क्या होगा कि सर्वर स्टार्ट हो गया तो हुआ है करके हम लोग गारंटी हो जाएगी कि सर्वर स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट, जैसे हम लोग ने देखा था कि सर्वर शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट द कनेक्शन, और सर्वर कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा तो ही सामने वाले क्लाइंट का कुछ काम हो सकता है. इसीलिए सर्वर पे मैं कौन सी मेथड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, S1 के लिए एस डॉट एक्सेप्ट सॉकेट एस. लेकिन सॉकेट एस क्या है, बाद वाले क्लास में आएगा. सॉकेट एस क्या है, तो नॉर्मल क्लाइंट साइड पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है सॉकेट का, उसका वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, एस. बराबर है, एस डॉट एक्सेप्ट, मतलब ये सर्वर पे एक्सेप्ट मेथड कॉल हो रही है किसे, क्लाइंट वाले सॉकेट के लिए. नेक्स्ट इज आउटपुट स्ट्रीम, आउट इक्वल टू S1 डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. मतलब S1 से जो आउटपुट स्ट्रीम आएगी उसको गेट कर रहे हैं. डेटा आउटपुट स्ट्रीम DOS, यानी सीक्वेंस देखो, डेटा आउट थोड़ा उल्टा पढ़ो, डेटा आउटपुट स्ट्रीम 3 लाइन देखो, ये डॉस डॉट राइट UTF. लेकिन डॉस क्या है, ऊपर वाली लाइन पे जाओ, ऊपर वाली लाइन पे डॉस क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का. डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर में क्या पास किया है, आउट. बट अगेन आउट इज व्हाट, आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम. लेकिन आउटपुट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, S1 डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. S1 कौन है, तो क्लाइंट साइड से, मतलब क्लाइंट साइड से जो कुछ भी आएगा वो सबसे पहले जाएगा S1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू आउट. आउट को हम लोग पास कर रहे हैं डेटा आउट में, और डेटा आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग राइट कर रहे हैं. समझा, मतलब वहाँ से कुछ आ रहा है वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. अभी जितनी भी चीज़ें ओपन की है उसको क्लोज करना होता है, तो वो कौन सी चीज़ें ओपन की है और क्लोज की है, तो डॉस डॉट क्लोज, बाद में आउट डॉट क्लोज और S1 डॉट क्लोज.
इतनी सारी चीज़ें हम लोग को क्लोज करनी है। जैसे ऑलरेडी हम लोग देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है, कोई भी चीज़ ओपन करते हो, ब्रैकेट ओपन करो या फिर कुछ भी, तो उसको टर्मिनेशन करना ही होता है। इसे सेव कर दो सिंपल सर्वर, मतलब एक सर्वर पे 1254 पोर्ट पे एक क्लास बना, सॉरी सॉकेट बना, वो एक्सेप्ट करेगा कहाँ से, S1 से, बट S1 कौन है, क्लाइंट साइड से है। अभी दूसरा प्रोग्राम देखो, सिंपल क्लाइंट डॉट जावा, यानी ये हमारे लिए प्रोग्राम है। तो सिंपल क्लाइंट डॉट जावा की 2 लाइन सिंपल है पहली, जो आपको मालूम है। अभी मैं जा रहा हूँ आगे के प्रोग्राम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओपन यूर कनेक्शन टू अ सर्वर एट पोर्ट नंबर 1254। सर्वर के प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया था, 1254 पे एक सॉकेट क्रिएट किया था। मैं सर्वर पे कितने सारे भी पोर्ट हो सकते हैं, और मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत सारे पोर्ट पे कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए हमारे पिक्चर में क्या है, एक सर्वर पे पोर्ट नंबर है 1254, और क्लाइंट को किसके साथ कनेक्ट करना है, सर्वर के साथ। बट वी आर वर्किंग ऑन अ सिमिलर मशीन, रिमोट मशीन नहीं है, नहीं तो हम लोग को सामने वाले मशीन का नेम या फिर आईपी एड्रेस, नॉर्मली आईपी एड्रेस देना पड़ता। अभी वैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैं सेम मशीन पे हूँ, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, एस सॉकेट S1, मतलब सर्वर सॉकेट से सर्वर पे सॉकेट बनेगा। और यहाँ पे किस पे बन रहा है, क्लाइंट पे बन रहा है। लेकिन वो कनेक्टिविटी किसके साथ होनी चाहिए, तो लोकल होस्ट पे ही, मतलब सिमिलर मशीन पे ही 1254 मतलब सर्वर पे जो पोर्ट नंबर हम लोग ने क्रिएट किया है वो। अभी गेट एन इनपुट फाइल फ्रॉम द सॉकेट एंड रीड द इनपुट। अभी यहाँ पे भी तीन लाइन आगे जाओ और उल्टी पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि प्रिंट ln st, बट st क्या है, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, बट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट में क्या है, dis डॉट रीड utf। बट अगेन व्हाट डू यू मीन बाय dis, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा इनपुट स्ट्रीम। अगेन डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट dis है, उसके अंदर क्या पैरामीटर पास किया है, in। बट व्हाट डू यू मीन बाय in, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ इनपुट स्ट्रीम। और इनपुट स्ट्रीम क्या करती है, S1 डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, मतलब S1 से जो इनपुट स्ट्रीम आएगी, यहाँ की आउटपुट स्ट्रीम सर्वर सॉकेट के लिए एज ए इनपुट स्ट्रीम काम करती है, और सर्वर सॉकेट के आउटपुट स्ट्रीम यहाँ के लिए इनपुट स्ट्रीम काम करती है। तो जो कुछ भी था स्ट्रिंग st में, वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अभी याद करो, वहाँ पे सर्वर सॉकेट पे मैं आउटपुट स्ट्रीम जो प्रिंट कर रहा हूँ वो एज अ आउट होगी, लेकिन वो इन कहाँ पे आएगी, तो सिंपल क्लाइंट पे इन होगी। तो सिंपल क्लाइंट पे इन होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम यूज किया है। और इनपुट स्ट्रीम यूज किया है इसके लिए, इनपुट आने के लिए कहीं से तो आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट देने वाला कौन है, आपका सर्वर है। तो वहाँ से जो हाई डेयर करके आएगा वो एज ए इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे ऑपरेट होगा। इनपुट स्ट्रीम में आएगा स्ट्रीम का डेटा इनपुट स्ट्रीम होगा, डेटा इनपुट स्ट्रीम का नॉर्मल स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूँगा। सिमिलरली जैसे वहाँ पे चीज़ें ओपन की थी वैसे यहाँ पे क्लोज करनी है, dis in और S1। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट रन किया तो एरर क्या आएगा, क्लाइंट रन किसके बेसिस पे होता है, सर्वर के बेसिस पे होता है, बट सर्वर है ही नहीं। सो सिंपल लॉजिक इज देयर, सर्वर शुड बी डॉर्मेंट, हम लोग ने पढ़ा था, जो हमेशा रन होना चाहिए। तो पहले सर्वर को रन करो, सर्वर को रन करने के बाद ही उसकी एक्सेप्ट मेथड कॉल होगी, और वो दूसरे क्लाइंट के थ्रू कनेक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। सो वहाँ से रन द सर्वर फर्स्ट, ये उन्होंने सिंपल बोला है। फिर सर्वर स्टार्टेड, सर्वर स्टार्ट होने के बाद मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। फिर रन क्लाइंट किया तो सर्वर जो कुछ भी आउटपुट भेजेगा, क्या आउटपुट भेज रहा है, हाई डेयर, वो एज अ इनपुट स्ट्रीम काम करेगा क्लाइंट पे और डिस्प्ले होगा हाई डेयर करके। सिंपल है, बाकी के प्रोग्राम भी सेम है, आप खुद से देख सकते हो, प्रैक्टिस करो। नेट पे भी बहुत सारे प्रोग्राम है अलग अलग, यही लॉजिक अप्लाई करना है आपको। डेटाग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा,
but main difference is what that is not connection oriented. Connection-less is the datagram socket which is not reliable. तो ये था आपका कौन सा नेटवर्क बेसिक नाम का चैप्टर खत्म हुआ, अच्छे से पढ़ो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटरैक्टिंग विद डेटाबेस, क्योंकि हम लोग को इंटरैक्टिंग विद डेटाबेस एज वेल एज सर्वलेट 2 बड़े चैप्टर खत्म करने हैं, टाइम लिमिटेड है। अच्छे से पढ़ो। ऑल दी बेस्ट अगेन एग्जाम के लिए भी और नॉर्मल पढ़ाई के लिए भी। थैंक यू।